अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का सभी को इंतजार है। देश के अलग अलग राज्यों से भगवान राम के भक्त अनोखे अंदाज में यात्राएं और जुलूस निकाल रहे हैं। राम भक्त अपने अंदाज में अयोध्या के भव्य और दिव्य राम मंदिर में शामिल होने के लिए अपने अपने तरीके से अयोध्या पहुंच रहे हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर पूरे देश में खुशी का माहौल है। इसी कड़ी में पीएम मोदी के गांव वडनगर गुजरात से 10 युवक गुजरात से पैदल चलकर अखंड ज्योति लेकर अयोध्या पहुंचे हैं। गुजरात वडनगर के हटकेश्वर महादेव के मंदिर से चलकर ये अखंड ज्योति राम मंदिर मॉडल के साथ अयोध्या पहुंची है। यह अखंड ज्योति श्री राम जन्मभूमि में समर्पित की जाएगी। जय श्री राम। हम गुजरात वडनगर, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का गांव है, वहां पे हटकेश्वर महादेव मंदिर से ये अखंड ज्योति लेके निकले हैं और ये मंदिर का मॉडल है ताकि लोग देख पाए गांव में कि हमारे अयोध्या में राम जी का मंदिर कैसा बन रहा है। और पूरे देश में संदेशा देना चाहते थे, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि हर घर जब रामलला मंदिर में विराजमान हो, सभी लोग अपने घर दिया जलाएं और प्रभु श्री राम का स्वागत करें। प्रयागराज अयोध्या में 500 सालों के बाद भव्य राम मंदिर के लोकार्पण और नव विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इसे लेकर देश भर में पूजित अक्षत कलश यात्राएं निकाली जा रही हैं। इसी कड़ी में तुलसी पीठाधीश्वर पद्म विभूषण रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य की ओर से 25 नवंबर को बीकानेर से निकाली गई अमृत कलश राम रथ यात्रा संगम तट पर पहुंची। यात्रा के संगम तट पर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। रथ यात्रा पर पुष्प वर्षा की गई और गंगा जल भी अर्पित किया गया। ये रथ यात्रा लखनऊ होते हुए अयोध्या पहुंचेगी। देश के विभिन्न तीर्थस्थलों से एकत्र किया गया पवित्र जल, मिट्टी और अक्षत को स्वामी रामभद्राचार्य को सौंपा जाएगा। इसका प्रयोग अयोध्या में राम मंदिर के लोकार्पण और नव विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा में किया जाएगा। बीकानेर से स्टार्ट किए हैं और इस रथ की पूजन 10 नवंबर को किया गया था अयोध्या में और 25 नवंबर को हम इसको बीकानेर से स्टार्ट किए हैं। कहाँ पर गए, कितने तीर्थस्थलों का जल आपने लिया, किस तरह से लोगों से अक्षत लिया और आगे के क्या कार्यक्रम है? हम 75 मुख्य तीर्थों का जल और रज लेके हम पूरे भारत भ्रमण करते हुए आज प्रयागराज आके पहुंचे हैं। तमाम साधु संत महात्मा बहुत उत्साह है। लगता है सनातन धर्म जो है अभी जाके जागृत हुआ है। 500 वर्षों बाद राम जी अपने टेंट से निकलकर एक दिव्य और भव्य राम मंदिर प्रवेश करेंगे, ऐसा महसूस होता है। वैश्विक स्तर पर, देश स्तर पर, विदेश में इसकी चर्चा हो। वाराणसी भगवान शिव के आराध्य श्री राम का मंदिर बन चुका है। उनका बाल रूप रामलला उसमें विराजमान होने जा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा में काशी सबसे पहले बाबा विश्वनाथ को निमंत्रण मिला और अब 22 जनवरी को बाबा विश्वनाथ के प्रतिनिधि के रूप में विश्वनाथ धाम के न्यास परिषद के मुख्य लोग अपनी हाजिरी लगाने अयोध्या जाएंगे। रामलला के लिए बाबा विश्वनाथ की तरफ से वो अनोखे भेंट भी अर्पित करेंगे, जो कि बाबा विश्वनाथ का प्रतीक होगा। इनमें बाबा विश्वनाथ का त्रिशूल, डमरू, भस्म और प्रसाद भी शामिल है। बाबा का प्रसाद है, बाबा का जो प्रतीक चिन्ह है, उनका चित्र है, या काशी धाम का जो चित्र बना हुआ है, इसमें से निश्चित रूप से कुछ न कुछ चीजें हम लोग ले जाएंगे। त्रिशूल और वो भी बाबा का डमरू भी एक चिन्ह होता है। ये भी हो सकता है, त्रिशूल भी हो सकता है, डमरू भी हो सकता है, भस्म हो सकता है। फिर यहाँ की जो भोग प्रसाद सामग्री है वो भी हम दे सकते हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से अनोखे भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाला राम भक्त कार्तिक भी 22 जनवरी को रामलीला प्राण प्रतिष्ठा पहुंच रहा है। अपने घर से अयोध्या तक 1008 किलोमीटर का सफर दौड़ते दौड़ते हुए तय करेगा। कार्तिक 14 दिन से लगातार दौड़ते हुए 22 जनवरी को अयोध्या पहुंचेगा। इसमें कार्तिक के पिता और भाई भी उसका साथ दे रहे हैं।
हम 534 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र तय कर चुके हैं और लगभग 450 किलोमीटर सफ़र और बाकी है। अच्छा, आपके साथ में कौन कौन है, कितने सदस्य? मेरे साथ एक एम्बुलेंस है और एक कार है, दोनों में ड्राइवर है, साथ में पैरामेडिकल स्टाफ है, मेरे पापा, मेरा भाई और मेरा एक फ्रेंड है जो हमें सपोर्ट कर रहा है। गाजीपुर में भी श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए गाजीपुर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। गाजीपुर शहर में निकाली गई श्री राम शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। श्री राम शोभा यात्रा में लोगों के बीच आस्था, उत्साह और उल्लास का माहौल नजर आया है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बाईस जनवरी को नए राम मंदिर में रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा है। इसे लेकर जहां पूरे देश में उत्साह और उमंग है, वहीं पर थारू जनजाति के लोग भी अछूते नहीं हैं। कौन है ये जनजाति और क्या है भगवान राम से इसका कनेक्शन, देखिए रिपोर्ट। अयोध्या ही नहीं, देश विदेश में बसे राम भक्तों और श्रद्धालुओं को 22 जनवरी का बेसब्री से इंतजार है, जिस दिन भगवान रामलला अपने नए मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। बाकी लोगों की तरह थारू जनजाति के लोग भी भगवान राम के नए मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार कर रहे हैं। बलरामपुर के सुदूर भारत नेपाल सीमा पर बसे थारू जनजाति के लोगों में भी श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जबरदस्त उत्साह है। 22 जनवरी को थारू समाज के लोग घर घर दिवाली मनाने और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चित्र पर फूल माला और पूजा अर्चना की योजना में जुटे हुए हैं। गांवों में बड़े बड़े तोरण द्वार बनाए जा रहे हैं, घर घर पूजित अक्षत भी बांटे जा रहे हैं। वहीं महिलाएं, लड़कियां भी पूरे उत्साह के साथ कलश यात्रा में हिस्सा ले रही हैं। सब प्रतिष्ठा है, सबको इंक्वायरी है कि सभी वही राम मंदिर पर जाएं, पूजा पाठ करें। 22 तारीख को प्रोग्राम है। हम लोगों को अच्छा लग रहा है, भगवान राम मंदिर का जब स्थापना होने जा रहा है, इसलिए हम लोगों को बड़ी खुशी है इस बात की। हम लोगों को गर्व है कि हम लोग पूजा करेंगे। बहुत खुशी है, भगवान राम अपने मंदिर में आ रहे हैं। हाँ, बहुत खुशी है। के नहाय धोई कर मंदिर पर जात जल चढ़ावे जात, अगरबत्ती बारत है मंदिर पर और गोर धरत है वह लोगन के भगवान के। बहराइच में रहने वाले थारू बाहुल्य समाज में भी रामलला के नए मंदिर को लेकर काफी उत्साह है। थारू समाज के लोगों का मानना है कि पीएम मोदी की वजह से ही भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। 500 साल के लंबे संघर्ष के बाद ये दिन आया है। रामलला कई साल टेंट में रहे हैं, अब डबल इंजन की सरकार के आने से ये संभव हो पाया है। वहीं इस समाज के लोगों ने माता शबरी को अपने वर्ग का बताया है। हमको बहुत खुशी है कि इतने दिन तक अयोध्या एकदम सुना था, जब योगी मोदी आए, इनका सरकार हुआ तो ये सब सरकार आया, तब उनका मंदिर बना, अब तैयार हो गया। इस डबल सरकार आया तभी हो पाया, नहीं तो वैसे मड़ई में पड़े हुए थे भगवान। और तमाम से इसमें कोई सरकार आया था तो कभी काम नहीं हो पाया था। बहुत अच्छा से होगा, खूब धूमधाम से मनाएंगे, दीपक जलाएंगे, हर चीज करेंगे। अपना जो गाना बजाना होता है थारू भाषा में गाना गाएंगे। बहुत खुशी है हम लोगों का, हम लोग तो बहुत अच्छा मानते हैं। इतना दिन हो गया नहीं बन पाया तो अब बन रहा है, हम लोग बहुत खुश हैं। लखीमपुर खीरी के इंडो नेपाल बॉर्डर पर थारू जनजाति के लोग रहते हैं। न्यूज़ 18 की टीम जब इनके पास पहुंची तो इन्होंने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को भगवान राम का ही प्रताप बताया। अयोध्या में हो रहे भव्य आयोजन पर थारू जनजाति के लोग बेहद खुश हैं। इनका कहना है कि घरों में दीपक जलाकर और गांव के मंदिरों को सजाकर दिवाली की तरह 22 जनवरी के पर्व को मनाएंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अभी से ही मंदिरों में भजन कीर्तन कर अयोध्या जाने की तैयारी हो रही है।
हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हमको आह्वान किया है, आने के लिए न्योता दिया है, सर अवश्य जाएंगे हम। अयोध्या की तैयारी है और जाएंगे भी। भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं कि जो कि ये राम मंदिर का जो निर्माण रुका हुआ था और कोर्ट का जो फैसले के बाद इन्होंने निर्माण कराया है, ये बहुत ही देश के लिए गर्व की बात है सर। इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि वो एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पहले बार हमारा जो सनातन धर्म है उसको यहाँ पर लाए और भगवान राम को मतलब उनके जो आश्रय था, जहाँ वो रहते थे, वहाँ पर इतने दिन से तिरपाल में रहते थे, आज वहाँ पर वो सुरक्षित विराजमान होंगे। इसके लिए हमें बहुत बहुत बधाई पूरे हमारे थारू क्षेत्र, थारू समाज की तरफ से। और इसके लिए मैं अंत में बोलूँगा जय श्री राम। थारू देश की एक ऐसी जनजाति है जिसकी तहजीब, संस्कार, रीति रिवाज से लेकर कई ऐसे पहलू हैं जो अपनी अलग पहचान बनाते हैं। माना जाता है कि थारू जनजाति के लोग मूल रूप से राजपूत थे, लेकिन फिर थार रेगिस्तान से नेपाल चले गए। ये मंगोल मूल के माने जाते हैं। थारू जनजाति नेपाल और भारत के सीमावर्ती तराई क्षेत्र में पाई जाने वाली एक विशिष्ट जनजाति है। नेपाल की जनसंख्या के लगभग 6.6% लोग थारू हैं। भारत में बिहार के चंपारण जिले में और उत्तराखंड के नैनीताल और उधम सिंह नगर में थारू पाए जाते हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर थारू जनजाति के लोगों में भी श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जबरदस्त उत्साह है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। प्रभु राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। राम भक्त अपने अपने तरीके से श्री राम के दर्शन में लीन है। भक्तों में गजब का उत्साह भी दिखाया जा रहा है। इसी बीच गोरखपुर के गीता प्रेस से रामचरितमानस की प्रतियां खत्म हो गई हैं। देश भर के भक्तों ने रामचरितमानस की प्रोडक्शन से ज्यादा डिमांड करती है। भगवान राम की आस्था में पूरा देश रंगा है। पूरा देश राममय होने लगा है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की खुशी चौतरफा देखी जा रही है। अयोध्या में राम के आने की खुशी में दिवाली मनाई जा रही है, तो देश के अलग अलग इलाकों में हर कोई राम के जप में लगा हुआ है। इस बीच एक खबर आई कि गीता प्रेस में श्री रामचरितमानस की प्रतियां शॉर्ट हो गई हैं। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भक्तों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है और इसीलिए जो भक्त हैं वो रामचरितमानस बांटने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी अधिक डिमांड हो गई है कि रामचरितमानस की आपूर्ति गीता प्रेस कर ही नहीं पा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा की डेट का ऐलान होते ही लोगों ने रामचरितमानस की प्रतियां धड़ल्ले से खरीदना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि हर महीने 75,000 प्रतियां छापने वाली गीता प्रेस को 1 लाख प्रतियों की डिमांड आने लगी। जब से भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तिथि घोषित हुई है, तब से रामचरितमानस की मांग अचानक बढ़ गई। अब पिछले 3 महीने से इतनी हो गई कि हम 1 लाख से अधिक प्रतियां उपलब्ध करा रहे हैं, फिर भी कम पड़ रही है। लोग इतना मांग रहे हैं बांटने वाले। 50,000 प्रतियों की मांग जयपुर से आई कि हमको रामचरितमानस मूल जो गुटका आकार में है 50,000 प्रतियां चाहिए, जिसको हम वितरित करेंगे। हम लोगों ने काफ़ी विनम्रता के साथ कि हम नहीं दे पा रहे हैं इस समय इस प्रतियों को। और दूसरी भागलपुर से 10,000 प्रतियां मांगी गई, लेकिन नहीं दे पा रहे हैं। जितनी पुस्तक हमारी तैयार हो रही है वो ब्रांचों पर तत्काल चली जा रही है और ब्रांचों पर गाड़ी उतर रही है और सीधे सीधे लोग लेके चले जा रहे हैं। देश भर में जहां भी गीता प्रेस के स्टॉल्स हैं, वहां पर श्री रामचरितमानस की पुस्तक पहुंचते ही खत्म हो जा रही है। लोग 50,000, 20,000 पुस्तक एक साथ मंगवा रहे हैं और एक साथ इतनी प्रतियां मांगने पर लोगों को मना भी करना पड़ रहा है। और पुस्तकों की मांग हमारी और बढ़ जाएगी। अभी जब भीड़ चलेगी तो लोग मंदिर पर आएंगे दर्शन करने के लिए, सोचेंगे कि रामचरितमानस हम प्रसाद स्वरूप ले जाएं, तो पुस्तकों का दबाव हमारे पास और बढ़ जाएगा। वर्तमान जो हमारे पास स्थान है उसमें इससे अधिक हम पुस्तकें बना के दे नहीं पाएंगे।
दरअसल 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा की खुशी में राम भक्त देश भर में उत्सव मना रहे हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखी रामचरितमानस में भगवान श्री राम का सजीव चित्रण है। ऐसे में इस किताब की डिमांड बढ़ना लाजिमी है, जिसे पूर्ति कर पाने में गीता प्रेस भी असमर्थ हो रही है। अहमदाबाद से अयोध्या की उड़ान के लिए इंडिगो स्टाफ ने राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान की वेशभूषा धारण की है। भगवान राम के नाम से बोर्डिंग घोषणा पढ़वाई गई है। गेट पर फ्लाइट अटेंडेंट बने लक्ष्मण और सीता माता ने यात्रियों का अभिवादन किया। हनुमान जी उड़ान के मेजबान के रूप में यात्रियों की सेवा भाव में दिख रहे हैं। जिन यात्रियों ने सुपर 6 या फास्ट सेवा ली है वो बोर्डिंग के समय कभी भी आगे आ सकते हैं। सभी यात्रियों से निवेदन है कि वो अपना बोर्डिंग पास स्वयं प्रस्तुत करें। अब हम उन यात्रियों को आमंत्रित करेंगे जिन्हें विशेष सहायता की आवश्यकता है और शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे हैं। मेरा नाम दिलनवाज है और किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। इंडिगो का चयन करने के लिए धन्यवाद। हार्दिक स्वागत है। मैं दिलनवाज आपका गेट मैनेजर हूँ। आपकी उड़ान 6E6375 समय पर है और हम 5 मिनट में बोर्डिंग शुरू कर रहे हैं। जिन यात्रियों ने सुपर 6 या फास्ट सेवा ली है वो बोर्डिंग के समय कभी भी आगे आ सकते हैं। सभी यात्रियों से निवेदन है कि वो अपना बोर्डिंग पास स्वयं प्रस्तुत करें। अब हम उन यात्रियों को आमंत्रित करेंगे जिन्हें विशेष सहायता की आवश्यकता है और शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे हैं। मेरा नाम दिलनवाज है और किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। इंडिगो का चयन करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।